मेरा सवाल बीजेपी से है। जब बीजेपी महंगाई और बेसिक मुद्दे पे राजनीति क्यों नहीं करती है, और जो महंगाई बढ़ रहा है तो बीजेपी उसके लिए क्या स्टेप उठा रही है? आप हिमाचल और गुजरात में जो इलेक्शन है कामकाज पे वोट मांगेंगे? और एक सवाल है जेडीयू से, जो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बिहार का क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार में रोजगारी, उसके लिए सरकार क्या सॉल्यूशन कर रही है? ठीक है, एक साथ दोनों का जवाब लें। बैठिए, नीचे नमस्कार। आइए। हाँ, नमस्कार सर, मेरा जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आप प्रश्न हाँ, मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ही है सर। सर आपने जैसे कहा कि आईएमएफ ने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक साइनिंग इकोनॉमिक है, और हाल में ही आप देखेंगे तो आईएमएफ ने ही उन्होंने जो पहले जीडीपी का अनुमान लगाया था वो 7.4 रखा था, और उसे घटा के अब उन्होंने 6.8 कर दिया। और सर मेरी बहुत सारी सवालें हैं आपसे सर। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी अगर हम बेसिक, क्योंकि एक कहावत है सर कि दूर का ढोल अक्सर सुहाना ही लगता है, तो अगर आईएमएफ सर, जैसे अगर हम पेट्रोल पे देखते हैं तो अभी वो जो उसकी कीमत है सर वो अभी तक में ऐतिहासिक काल में सबसे सबसे ऊंचे स्तर पे है सर। और अगर हम आपकी ही द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम सब्सिडी योजना के बारे में बात करते हैं, तो एक तो और जहां पे आप महिलाओं को फ्री में सिलेंडर जैसी सिलेंडर या ईंधन देने की योजना चलाते हैं, और दूसरी ओर आप जो घरेलू ईंधन है उनके जो दाम है उसको हाई कर देते हैं सर। तो ये कहां तक ये गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक और प्रश्न है, एक सेकंड प्लीज, जल्दी से नीचे आइए। सर मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और उसके वजह से भी रुपये पे इफेक्ट पड़ रहा है, और उससे क्या है इन्फ्लेशन आएगा, और आरबीआई क्या है रेपो रेट बढ़ा देगी, उससे सर पछताएंगे, और सर हम ही लोग आम जनता ही सर प्रॉब्लम होगा उसके लिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि आईएमएफ का जो इकोनॉमी का रेटिंग आया है उसमें गिरावट आई है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज पूरे विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। फॉरेन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ रेट, देखिए मैं आंकड़े लेके इसीलिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि विश्वास जागे जनता का, और हम लोग ऐसे ही ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के जो डेटा है उससे बात करें, हम लोग ऑथेंटिक डेटा पे बात करें। और मैं आपको बताता हूं, देखिए 2021 का प्रोजेक्शन भारत का था 8.7%, चाइना का था 8.1%, हमारे को 6.8% किया 2022 में, और 23 में 6.1%। चीन का 8.1% से 3.2% कर दिया, 5% कम किया है। और भारत का जो रीअसेसमेंट भी हुआ तब भी इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सेकंड, आपने मुझसे पूछा कि फॉरेक्स रिजर्व की बात करी, तो फॉरेक्स रिजर्व मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे विजय जी हैं वो भी बता देंगे। 2014 में जब हमारी सरकार आई, द फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कितने पे था? 322 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जून 2020 में पहली बार, क्योंकि आर्थिक जो हमारी नीतियां हैं वो अच्छी थी, 500 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस हुआ, और आज की डेट में भी 630 बिलियन यूएस डॉलर्स से जाके हमने उसका इस्तेमाल किया अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन 570 बिलियन यूएस डॉलर पे आज भी है, जो ऐतिहासिक है, और हमारे पास इनफ कुशनिंग है। तीसरी एक बात और पूछी गई थी, अगर मैं उस पे भी, देखिए गैस के सिलेंडर पे बात हुई और महंगाई पे, मैं समय कम है इस सेक्शन में, तो मैं आपसे गैस के सिलेंडर पे बात कर लेता हूं। दिक्कतें आती हैं, सरकार चलाएंगे, सबकी उम्मीदें होती हैं, और हमारे को इस बात पे गर्व है कि कोई भी दिक्कत आई हो, कोविड की बात कर रहे थे, आप याद करिए जब टीके लगने थे तो यही कांग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कभी अपील भी नहीं करी कि टीका लगवा लो, भारत में निर्मित है। ये कहते थे खतरनाक है कोवैक्सीन, लगवाना मत, टेस्ट नहीं हुए हैं, भूपेश बघेल ने कहा। और 220 करोड़ सुरक्षा कवच मिले हैं आज भारतीयों को, हम लोग आगे बढ़ा रहे अपने देश को। ये किसकी वजह से? एक ईमानदार प्रधानमंत्री की वजह से है। और दूसरी बात बता दूं, बस अंत करूंगा, एक मिनट, इसके बाद अंत हो जाएगा। भाषण ही होता रहता है, मतलब कहीं से कहीं तक। अरे भैया आप शांत हो जाइए। नहीं, शांत तो आपने पूरे देश को ही कर रखा है, कोई बोल नहीं सकता इस देश में। ठीक है, बोलने सुनिए, में पूरा और करें, मैं आपसे एक अंत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा होगा, जैसे कि रेणुका चौधरी ने कहा था जब 1241 रुपए का सिलेंडर था, जनवरी 2014, डेट लेके आया हूं, उनसे पूछा 1200 का सिलेंडर है,
कह रही है कैसे गरीब हो, 1200 का सिलेंडर नहीं ले सकते। अरे हम तो कह रहे हैं मुफ्त सिलेंडर दिए हैं, आगे ठीक है, दाम गौरव भी जी, कम होंगे, गौरव जी, लेकिन कभी भी हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे जैसे रेणुका चौधरी ने उड़ाया था। आलोक जी उसके बाद। देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। देश को बताना होगा कि नोटबंदी में कितना काला धन आया, नोटबंदी पहुंच गया। मैं आ रहा हूं, इकोनॉमी पे चर्चा है आपकी। जो नसबंदी गलत याद पॉलिसी, दिलाओ संजय गलत गांधी वाली। पॉलिसीज जो थी, 60 लाख लोगों की नसबंदी गलत करा दी थी, पॉलिसी जो नोटबंदी पे थी, बात करेंगे। उसके बारे में चर्चा होनी जरूरी। स्विस बैंक में डबल काला धन हो गया, वो किसका है सरकार को बताना होगा। बहुत चिल्लाते थे रविशंकर प्रसाद जी, लिस्ट लेकर आइए, नाम बताइए, ये कीजिए वो कीजिए, बताइए आप जरा। तीसरी चीज, बेरोजगारी पर बात हुई। यहां पर बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश के भी बैठे होंगे। 4 दिन पहले ट्रेनों में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से बच्चे एग्जाम देने गए थे, वो आप लोगों ने देखा था? देखा था क्या हाल था? फोटो झूठी उत्तर प्रदेश में फैक्ट चेक हुआ था, फोटो झूठी मत बोलो भाई, फोटो शांत झूठी रहो थी, बिल्कुल। बोलूंगा जैसे शांत आपने रहो। बोला। गौरव जी, अगर गौरव आपको जी, बेटी लगी तो मैं क्या एडवर्टाइजमेंट करूं? का गौरव जी मौका दिया प्लीज, जा रहा है। गौरव जी, खुद गौरव बोल जी, रहे थे तब कुछ नहीं। गौरव नहीं, ठीक है, मैंने उनको शांत किया, वो चुप हो गए। वाली जो चुनौती दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। माफी मांगूंगा। अब उनको पूरा करने दीजिए, हो गया माफी गौरव मांगने जी। का समय आ गया। गौरव देश जी, से please। माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट करी देश थी। से माफी मांगी, झूठ देश से माफी मांगी। टल्ले कहीं ठीक है, के।